हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंडीशन सिमुलेटिंग राइगर मोर्टिस। तो इस टॉपिक में हम वो कंडीशंस पढ़ेंगे जिनमें ऐसा लगता है कि राइगर मोर्टिस है, लेकिन वो असली राइगर मोर्टिस नहीं होता। मतलब बॉडी स्टिफ हो जाती है, लेकिन वो राइगर मोर्टिस की वजह से नहीं होती है। दीज आर ए हीट कोएगुलेशन और हीट स्टिफनिंग, बी पे क्या है फ्रीजिंग और कोल्ड स्टिफनिंग, सी क्या है पुट्रीफैक्शन, डी क्या है कैडावरिक स्पाज्म। तो इन कंडीशंस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ए हीट कोएगुलेशन और हीट स्टिफनिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है, इफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड देन दिस कंडीशन इज सीन, दैट इज डेथ फ्रॉम बर्निंग एंड बॉइलिंग फ्लूइड्स। तो अगर हमारे पास बॉडी को 70 या 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट दी जाए ना, तो फिर ये कंडीशन हमें नजर आती है। मतलब कि अगर किसी की डेथ जलने की वजह से हो या फिर उबलते हुए पानी की वजह से हो, मतलब कि उबलता हुआ पानी उसके ऊपर गिर जाए, उसकी वजह से अगर उसकी डेथ हो, तो ये कंडीशन फिर नजर आती है। मतलब कि उसकी बॉडी जो है ना फिर हीट की वजह से सख्त हो जाती है। It cannot be broken down by force and it persists until putrefaction starts when the coagulated albumin liquefies। तो इस कंडीशन में हम जो है ना वो स्टिफनिंग को ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते हैं फोर्स से। ये तब खत्म होती है हमारे पास जब जो है ना पुट्रीफैक्शन स्टार्ट होती है। मतलब कि जो कोएगुलेटेड अल्ब्यूमिन होता है ना, वो जब लिक्विफाई होना शुरू होता है ना, तब ये कंडीशन खत्म होती है। तब तक हम इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते फोर्स से। मतलब कि हीट कोएगुलेशन और हीट स्टिफनिंग में हमें जो है ना वो राइगर मोर्टिस जैसी स्टिफनिंग नजर आती है। असल में वो राइगर मोर्टिस नहीं होता है, बॉडी मतलब सख्त हो जाती है। नोट, राइगर मोर्टिस डज नॉट अकर इन हीट स्टिफनिंग। राइगर मोर्टिस नहीं होता है हीट स्टिफनिंग में। कॉज, हीट कोएगुलेट्स द अल्ब्यूमिनस प्रोटीन्स ऑफ मसल्स। तो कॉज क्या है कि हमारे पास राइगर मोर्टिस क्यों नहीं होता हीट स्टिफनिंग में, क्योंकि हमारे पास जो हीट होती है ना वो अल्ब्यूमिनस प्रोटीन्स जो होते हैं ना मसल्स के, उनको कोएगुलेट कर देती है। इसलिए हमारे पास राइगर मोर्टिस नहीं होता हीट स्टिफनिंग में। पगलिस्टिक एटीट्यूड क्या है हमारे पास, अ बॉक्सर लाइक कंडीशन। बॉक्सर की जैसे पोजीशन नहीं होती है, वैसे हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम पगलिस्टिक एटीट्यूड बोलते हैं। The body assumes such as attitude due to heat stiffening with clenched hand and semi-flexed upper and lower limbs. This is known as fencing posture और boxer attitude in self defense। तो पगलिस्टिक एटीट्यूड में बॉडी किस तरह होती है, ये हमारे पास हीट स्टिफनिंग की वजह से ऐसा एटीट्यूड आता है बॉडी का, ऐसी पोजीशन हो जाती है बॉडी की। मतलब कि हैंड्स जो होंगे वो बॉडी के क्लेंच्ड होंगे और अपर और लोअर लिम्स जो है ना वो सेमी फ्लेक्स्ड होंगी। तो इस पोस्चर को हम फेंसिंग पोस्चर बोलते हैं या फिर बॉक्सर एटीट्यूड बोलते हैं। सेल्फ डिफेंस में जो बॉक्सर्स नहीं करते हैं, पोजीशन अपनी बनाते हैं। तो आप ये पिक्चर देख लेना पगलिस्टिक एटीट्यूड बॉक्सर लाइक कंडीशन की गूगल से। तो बी क्या है हमारे पास, फ्रीजिंग और कोल्ड स्टिफनिंग। फ्रीजिंग और कोल्ड स्टिफनिंग में क्या होता है, व्हेन बॉडी रिमेन्स एक्सपोज टू लो टेम्परेचर द बॉडी रिमेन्स कोल्ड स्टिफ्ड। जब हमारे पास जो है ना वो बॉडी एक्सपोज रहेगी ना लो टेम्परेचर से, मतलब बहुत कम टेम्परेचर और बॉडी एक्सपोज रहे उस कम टेम्परेचर से, तो बॉडी जो है ना वो कोल्ड स्टिफ हो जाएगी। मतलब कि वो ठंडी हो जाएगी और सख्त हो जाएगी। लेकिन राइगर मोर्टिस इसमें भी नहीं होगा। कॉज, कोल्ड स्टिफनिंग अकर्स ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ फैट्स कंटेन इन अ बॉडी। कोल्ड स्टिफनिंग क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो फैट्स होते हैं ना बॉडी में, उनकी सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, तो उस वजह से कोल्ड स्टिफनिंग होती है। ऑन रिमूविंग द बॉडी टू हॉट एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टिफनिंग डिसअपेयर्स एंड राइगर मोर्टिस डेवलप्स रैपिडली एंड रिमेन्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो जब हम क्या करते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर से बॉडी को रिमूव करके फिर हॉट एटमॉस्फेयर में लेकर जाते हैं ना, तब क्या होता है कि कोल्ड स्टिफनिंग खत्म हो जाती है। जब कोल्ड स्टिफनिंग खत्म हो जाती है ना, फिर राइगर मोर्टिस जो है ना वो जल्दी से शुरू हो जाता है और थोड़ी देर के लिए रहता है। लेकिन जब तक कोल्ड स्टिफनिंग थी ना, तब तक राइगर मोर्टिस नहीं था। मतलब कि एक राइगर मोर्टिस जैसी कंडीशन लग रही थी, बॉडी सख्त थी, लेकिन राइगर मोर्टिस नहीं था। लेकिन जब कोल्ड स्टिफनिंग खत्म हो गई ना, फिर राइगर मोर्टिस जो है ना वो डेवलप हो गया। सी क्या है, पुट्रीफैक्शन। दिस स्टिफनिंग इज ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ पुट्रीफैक्टिव गैसेस इन द टिश्यूज व्हिच कॉज फॉल्स रिजिडिटी रिजल्टिंग इन स्टिफ लिम्ब। तो पुट्रीफैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टिफनिंग होती है ना वो क्यों होती है, क्योंकि पुट्रीफैक्टिव गैसेस जो है ना टिश्यूज में अक्युमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉल्स रिजिडिटी नजर आती है, लिम्ब जो है वो स्टिफ हो जाती है। मतलब कि असल में राइगर मोर्टिस नहीं होता, लेकिन पुट्रीफैक्टिव गैसेस की वजह से जो है ना वो रिजिडिटी आ जाती है। डी कैडावेरिक स्पाज्म, इंस्टेंटेनियस राइगर और रिजिडिटी। मतलब कि इंस्टेंटली राइगर और रिजिडिटी आ जाती है बॉडी में। अ कंडीशन ऑफ स्टिफनिंग ऑफ मसल्स इमीडिएटली आफ्टर द डेथ विदाउट passing through the stage of primary relaxation is called instantaneous rigor और cadaveric spasm। तो cadaveric spasm क्या है, हमारे पास ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है कि जैसे ही डेथ होती है उसके बाद इमीडिएटली फौरन ही हमारे पास मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। मतलब कि प्राइमरी रिलैक्सेशन के स्टेज से पहले ही जो है ना वो हमारे पास जो मसल्स है ना वो स्टिफ हो जाते हैं।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस राइगर या कैडावेरिक स्पाज्म बोलते हैं। हमारे पास जो राइगर मोर्टिस था वो हमारे पास प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद हो रहा था ना, लेकिन ये तो प्राइमरी रिलैक्सेशन से पहले ही हो जाता है। तो अब हमारे पास मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कैडावेरिक स्पाज्म की। कैडावेरिक स्पाज्म इंडिकेट्स, तो कैडावेरिक स्पाज्म क्या इंडिकेट करता है, ए सडन डेथ एसोसिएटेड विद ग्रेट इमोशनल स्ट्रेस। तो हमारे पास जो कैडावेरिक स्पाज्म है ना वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि किसी बंदे की जो है ना वो सडन डेथ हुई थी, अचानक से उसकी डेथ हुई थी, और वो किस वजह से हुई थी कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डेथ हुई थी। बी क्या है हमारे पास, मसल्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट टाइम ऑफ डेथ। मसल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में थे डेथ के टाइम पे, तो ये भी कैडावेरिक स्पाज्म इंडिकेट करता है। सी के हमारे पास नेचर ऑफ डेथ दैट इज होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और सुसाइडल। तो कैडावेरिक स्पाज्म हमें जो है ना वो नेचर ऑफ डेथ भी बताता है कि आइदर वो होमिसाइडल डेथ हुई है या एक्सीडेंटल हुई है या सुसाइडल हुई है। दिस वॉज रिकॉर्डेड इन अमेरिकन सिविल वॉर इन 1862। तो ये जो नेचर ऑफ डेथ है ना कैडावेरिक स्पाज्म से जो हमें पता चली, तो ये जो है ना वो अमेरिकन सिविल वॉर में रिकॉर्ड की गई थी 1862 में। तो अब हमारे पास क्या है सी पे, सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो हमने जो है वो प्राइमरी रिलैक्सेशन पढ़ ली, राइगर मोर्टिस पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन है, तो इसको पढ़ते हैं। आफ्टर डिसअपेरेंस ऑफ राइगर मोर्टिस मसल्स बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैसिड। तो पहले हमारे पास प्राइमरी रिलैक्सेशन होती है, मतलब कि डेथ के बाद मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद राइगर मोर्टिस आता है, फिर मसल्स जो है राइगर मोर्टिस में स्टिफ हो जाते हैं। राइगर मोर्टिस के बाद दोबारा हमारे पास सेकेंडरी रिलैक्सेशन होती है, मतलब कि जैसे ही राइगर मोर्टिस खत्म होता है मसल्स दोबारा से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ढीले ढाले हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। दिस स्टेज इज सिंक्रोनस विद ऑनसेट ऑफ पुट्रीफैक्शन। मतलब कि जैसे ही ये स्टेज शुरू होती है और पुट्रीफैक्शन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।